स्यो चंडी महाचंडी स्यो प्रेत गणान्विता भैरवी परमा विद्या महाविद्या च षोडशी सुंदरी परमा पूज्य महात्रिपुर सुंदरी ग्वाय काली भद्र काली महाकाल विमर्दिनी कृष्ण कृष्ण स्वरूपा जन समोह कारणी अतिमात्र महालज्जा सर्वमंगल दानी घोर तंत्रा भीम रूपा भीमा देवी मनोहरा बंगा बंगा सिद्धिदानी सर्वदा शिवा सुंदरपा कीर्तिरूपा बुद्धि रूपा मनोहरा विष्णु प्रेसकर पूजे योगेंद्र सेविता भयानिका महादेवी भव दुख विनाशिनी चंडिका कौमर कामदा बाराही चवराजिंद्राण चक्र पूजिता महेश्वरी महेशास महेश गण भूषता चामुंड नारसिंह नरसिंह शत्रुनाथनी सरस्वती काचनी सर योग प्रदायिनी ओम एलिचर पर विष्माति नम चायद थोड़ावदमंत में श्लोक कनिमी संपूर्ण चंडिकाय नमो नमः हो गया हो उसकी भी ओम चंडिकाय नमो नमः लोग आए हुए हैं चंडिकाय नमो इस तरह से नजारा है आप लोगों को दिखा। ओम ह्रीं क्लीं क्रां क्रीं चंडिका देवी श्रापनाथन करं 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 ओम ह्रीं क्लीं क्रां क्रीं चंडिका देवी श्रापनाथन करं 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 ओम ह्रीं क्लीं क्रां क्रीं चंडिका देवी श्रापनाथन करं क्रां क्रीं क्लीं तें कलं करुं क्लीं क्लीं तें कलं क्रीं क्लीं तें सब्जन कलं करुं क्लीं क्लीं तें सब्जन कलं करुं क्लीं क्लीं तें सब्जन कलं क्लीं क्लीं तें सब्जन कलं करुं क्लीं क्लीं तें सब्जन को कलं करुं क्लीं क्लीं तें सब्जन 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 को कलं करुं क्लीं क्लीं तें सब्जन कलं करुं ओम नमः संताने निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नजम निर्विकल्पन विरचितात्मकाद्वासं भजेऽहं निराकार मकार मूलं तुरीयं गिरगणपति विसंगितं करालं महाकाल कालं त्रैकालं कुलाकार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाशि गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं ईशपूरं मौनि कलंतं कलशत बाल बालेन्द्र कंठे भुजंग चकत कुंडलं भूषणत नीलकंठं दलं मृगादीश्रमांबर मुंडमालं प्रेम शंकर सुरनाथं भजामि प्रचन्न परगटं परेगं अखंडमंजमान कोटि प्रकाशं त्रयेतुन्मकलादिकलकलमान्तकारी सदाचनंदाता पुरारे चितनंदो महापरे प्रचित प्रचित परमदारी नवदारि विंदम भजिते लोके परेवा नरणम। तो महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से बनी है और महाराज जी अपना आसन लगाए हुए हैं। महाराज जी का स्थान और कुटी यही है, सिद्ध बाबा का स्थान है, कुटी ये है। चारों तरफ से देखिए कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। तो महाराज जी जो है आप यहाँ लोग बताते हैं कि आपकी कुटी पर जो है अनेक प्रकार के रोग जैसे कैंसर हो गया और कोई अपंग हो गया और कई सी बीमारी हैं बहुत बड़ी बड़ी तो ठीक हो जाती हैं। तो इनसे दिव्य शक्तियों से ठीक करते हैं कि मतलब जड़ी बूटियों से? दिव्य शक्तियों से कुछ ही उसको आराम होता है, ज्यादा नहीं है जी। और जड़ी बूटियों से उसको परमानेंट के लिए इलाज और संभव हो जाता है जी। और शक्तियों के द्वारा ज्यादातर के भूत प्रेत का निवारण होता है या ग्रहों की दशाओं को बदला जाता है जी। जड़ी बूटी हमेशा हमेशा के लिए लोगों को ठीक करती है जी। इसलिए हम सबसे ये कहेंगे कि अफवाहों में ना पड़े, रोग को ठीक करने के लिए जड़ी बूटी का ही सहारा लें। जो जड़ से ठीक करेगी हमेशा को ठीक करेगी, परमानेंट को ठीक करेगी जी। और अंग्रेजी दवा में कुछ समय के लिए आराम होता है, इसके बाद पुनः दिक्कत आती है। देखिए महाराज जी जो है पूजा में बैठने वाले हैं। महाराज जी का ये है जो 24 घंटा चलता रहता है। महाराज जी जैसे कि आपकी सगह भजन साधना यही होती है? हाँ जी, हमारा पूजा पाठ का नियम जी और साधनाएं इसी जगह पे होती रहती हैं जी और इसी जगह पे हमारा कुंड है जी ये चालू रहता है जी और यही साधना हवन होता रहता है जी। तो महाराज जी आपकी पूजा कई घंटे तक चलती है? हमारी पूजा लगभग 3 से 4 घंटे चलेगी जी। 1 आध घंटा हवन होगा जी। फिर इसके बाद हम जनता को देखना चालू करते हैं जी। तो जनता को देखने का भी टाइम जो है हमारा लगभग 12 से 1 के बीच से चालू होता है जी और जितने लोग आते हैं उनको देखते हैं। तो कई बजे तक नाइट में देखते हैं? जितनी जनता के ऊपर निर्भर है, जितना जनता जब तक पूरी देख न लिया तब तक देखते हैं, नहीं तो लास्ट जो है 8-9 बजे तक रात का होता है जी। तो लगभग कोई रात बिरात आ गया
हाँ, तो यहाँ रात में अगर कोई आ भी रहा है जी तो उसको रुकने की व्यवस्था की जाती है जी और खाने की व्यवस्था की जाती है जी और सुबह पूजा पाठ करने के बाद फिर पुनः उसको देखना चालू किया जाता है। जी। देखिए महाराज जी का ये धुना है जो 24 घंटा जलता रहता है और महाराज जी की जो है ये फोटो रखी हुई है। तो राधा माता है ना महाराज जी जी, जी जी उनकी पूजा करते रहते हैं। तो देखिए सामग्री रखी हुई है सब। और महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। महाराज जी यही अपना तपस्या 4-4, 5-5 घंटे पर डे करते हैं, तब दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई महाराज जी को। सभी दोस्तों को जय श्री राम। देखिए जो भी भक्त देखे और जिसको परेशानियां हो भूत प्रेत की, तो यहाँ आकर मूरत ध्वज आश्रम में अपना इलाज करवाए। और बड़ा से बड़ा कोई भी रोग हो तो महाराज जी उसकी भी दवा देते हैं। तो लोकेशन है, पहले तो जो ट्रेन से आने वाले हों बहुत दूर दूर के तो करवी स्टेशन, फिर उसके बाद रामघाट, रामघाट के बाद पालदेव से 3 किलोमीटर दूर मूरत ध्वज आश्रम। सभी दोस्तों जय श्री राम। देखिए आज हम मूरत ध्वज आश्रम में आए हुए हैं, जो महाराज जी यहाँ जड़ी बूटी और कई औषधियों के द्वारा अनेक प्रकार के रोग ठीक कर देते हैं। और महाराज जी के पास दिव्य शक्तियाँ हैं जो भूत प्रेत बाधा का भी निवारण करते हैं। तो देखिए महाराज जी से कुछ वार्तालाप करेंगे और यहाँ क्या चमत्कारी सिद्धियां हैं और सिद्ध बाबा के स्थान में कैसे महाराज जी उनके स्थान से ये सब दवाइयाँ देते हैं और जंगल से दवाइयाँ लाते हैं कौन कौन सी, और बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। तो महाराज जी आप लोगों को बताएंगे। महाराज जी जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। महाराज जी दर्शकों को बताइए जैसे कि इस स्थान का जो सिद्ध बाबा नाम है। जी 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 तो महाराज जी यहाँ अनेक प्रकार के लोग बताते हैं कि रोग, यहाँ पर सिद्ध बाबा का जो स्थान है जी जी ये आज का नहीं है, ये जी। अनादिकाल का है। जी यहाँ राजा मोरध्वज की नगरी के नाम से पहले प्रसिद्ध है, जी क्योंकि राजा मोरध्वज यहाँ तपस्या और साधना करने के लिए यहाँ पे आए थे। जी जी उनकी साधना की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं जो है जी साधु का भेष बना करके और अर्जुन को लेकर जब यहाँ आए जी तो उस समय जो है परीक्षा में जब राजा मोरध्वज संपन्न हुए, पास हुए, जी तो उन्होंने वचन मांगा था कि आप यहीं हमारे पास रहेंगे। जी तो कृष्ण भगवान जो है साधु भेष में यहीं विद्यमान हो गए थे जी और उन्हीं की कृपा से यहाँ जल की धारा निकलती है। जी 3 जल की धाराएं ऐसी धाराएं गुप्त हैं जी जो कि लोग स्नान करते हैं तो उनके रोग ठीक होते हैं। जी अगर यहाँ पर लोग पानी पीते हैं तो उनके अंदर की बीमारियां, गैस, एसिडिटी और सफेद दाग और कई बीमारियां धीरे धीरे ठीक होती हैं। जी एकाएक तो नहीं होती पर धीरे धीरे ठीक होती हैं। इसलिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इतना पवित्र है कि ऐसा जल तो भारतवर्ष में बहुत कम जगह पे मिलेगा। जी और यही की साधना हम करते करते जी और साधु संतों की सेवा करते करते जी उन्हीं की कृपा और उन्हीं के ज्ञान के प्रभाव से जी हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई जी जिसे हम मानव समाज कल्याण के लिए उतार दिया गया। जी। तो जैसे महाराज जी आप वो दिखाएंगे जलधारा जो है जी 3, तो जी। आप थोड़ा उनको दिखा दीजिए। जलधारा ये हमारे यहाँ से कम 1000 फीट ऊंचाई पे जी जहाँ सिद्ध बाबा और राजा मोरध्वज का स्थान बना हुआ है, जी जी वहाँ कुछ साधु संत भी रहते हैं। जी वहीं से जलधारा निकलती है। जी इसके लाने आपको सीढ़ियाँ चढ़ करके जब ऊपर पहुँचेंगे जी जी तो वो जलधारा कंटिन्यूट 12 महीना चलती रहती है। जी। वो किसी समय और किसी ऋतु के हिसाब से परिवर्तित नहीं होती हैं। मतलब जलधारा हमेशा हाँ, वो उतना हमेशा जल चलती चलता ही रहती रहता हैं। इतना जल चलता है, चाहे लाखों लोग स्नान करें, पानी पिए, उसको कम नहीं होना है। जी जी और गर्मी में भी सूखता भी नहीं है, जी बराबर निरंतर चलता रहता है। जी तो इसके लाने आपको सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर तक जाना पड़ेगा। जी। तो महाराज जी जैसे आप दवा देते हैं अनेक प्रकार के रोगों की, जी। तो औषधि आपको कहाँ से लाना पड़ता है? जंगलों औषधि से? हम यहाँ जब हम 2-4 लोग पहले आते थे तो उनको औषधि जो है हम स्वयं निकाल के दे देते थे, जी जिनका हमारे तरफ से कोई शुल्क नहीं था जी और खाने पीने की भी रहने का कोई शुल्क नहीं है जी और रहने का भी कोई शुल्क नहीं है। जी परंतु जब हमारे पास भीड़ ज़्यादा गति से आने लगी जी तो वही औषधि हम आदिवासियों से ऊपर से मंगवाने लगे। जी जी। तो आदिवासियों को तो कुछ पैसा हमको देना ही हाँ, पड़ता देना है, पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी गरीब लोग हैं जी जी
मजदूरी करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। जी जी इस कारण से हम उन्हें जो है शुल्क कुछ शुल्क जड़ी का शुल्क है कुछ, और बाकी जो है हमारे खाने पीने रहने का कोई शुल्क नहीं है। जी। तो अभी भी वैसे ही आपके आश्रम में है, कोई भी आ जाए दूर से हाँ, कोई भी तो दूर से आए? आना चाहेगा तो अब पहले रुकने की व्यवस्था नहीं थी, अब यहाँ रुकने की व्यवस्था है, जी खाने की व्यवस्था है। जी जिसका रुकने और खाने का कोई शुल्क कोई नहीं है। शुल्क नहीं है। दवा का जो शुल्क। लेगा उसका कुछ शुल्क है, जी क्योंकि जी आदिवासी को हमें देना मजबूरी होती है। जी सही बात है। जी। तो महाराज जी जैसे आप भूत प्रेत बाधा का जो हाँ, यहाँ जो भूत प्रेत बाधाओं की जो समस्या है, जी जी वो हम जो सिद्ध बाबा और हनुमान जी और देवी की जो साधना करते हैं, जी जी उसके माध्यम से जो सिद्ध बाबा की परिक्रमा करते हैं, जी तो सिद्ध बाबा उसको ठीक करते हैं। जी जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होता, वो हमें स्वयं जा करके ठीक और है। या यहाँ से देख करके वो करना पड़ता है। जी और जो दवा का सिस्टम होता है, जी तो जहाँ जैसे कोई चीज ऐसी होती है कि भूत प्रेतों के द्वारा अगर बीमारी एक बार बन जाती है, जी जी भूत हटने के बाद भी वो बीमारी नहीं जाती है, हाँ, तो उसके लाने दवाइयों का खोज करके जो पेटेंट पेटकल और तुरंत करने वाली दवा है उसको दिया जाता है। लोगों को फायदा इसलिए होता है। जी। तो महाराज जी जैसे आपका आश्रम छोटी सी कुटी बनी हुई है, जी। और तो यहाँ आपके कितने वर्कर रहते हैं मतलब? यहाँ अपने एक दो सेवक और रहते हैं जी और हम भी रहते हैं। जी कुटी में हम छोटे में रहते हैं, घास फूस में, पर जनता के रुकने के लिए जहाँ सुविधा बना दी गई है, जी और यहाँ कमरे भी बने हैं, जी वो लोग आकर के आराम से रुक सकते हैं जी। और दवा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी। तो हमारी महाराज जी आपकी तपस्या कई वर्ष हो गए आपको तपस्या करते हुए? हमारी साधना में जब हमारी 8 से 10 साल की उम्र थी, जी तभी हम यहाँ साधु संतों की सेवा करते थे और सिद्ध बाबा की सेवा करते थे। जी जो सेवा करते करते धीरे धीरे हम साधुओं ने जो ज्ञान दिया जी और उस ज्ञान से लोगों का जब भला चालू कर दिया, जी तभी से हम ये काम करते हैं। हमें इस लाइन पे कम से कम 20 वर्ष के अधिक हो गया, जी 20 वर्ष के आसपास से इस लाइन पे हैं। इसलिए हम हर कई बीमारियों का और कई अन्य जड़ी बूटियों का ज्ञान उपलब्ध करा पाए, ये साधुओं ने हमको करा पाए। जी जी। तो जैसे महाराज जी कोई ऐसी बीमारी हो, लकवा बाई, ये दुनियादारी, हाँ, कोई अपंग हो जाए? ये तो सब नसों का ब्लॉकेज होता है। जी अगर किसी को पैरालिसिस होता है, उसमें नस का ब्लॉकेज होता जी है। साठ का है तो नस का ब्लॉकेज होता है। जी कमर की नस L4 L5 की दबती है, उसमें नस का ब्लॉकेज होता है। तो जिसकी नस की ब्लॉकेज का ऑपरेशन 98% फेल है, जी 2% सक्सेस है, डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। जी हालांकि हमने जो औषधि खोजी है, जी तो नस कैसी भी ब्लॉकेज होगी, जी वो हर तरह की नस खुल जाएगी। जी और उसका सिरप, तेल मालिश का और काढ़ा जड़ी बूटी लिख देते हैं, लोग जी। खरीद करके अपना खा लें। जी और सिरप पीने का जो यहाँ से निर्माण किया गया वो दिया जाता है, और इसी के साथ साथ कुछ खाने की दवा है। और साडका हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे लकवा हो, L4 की नस हो, चाहे गांठी का दर्द हो, सारे के सारे ठीक होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी और हमारा यहाँ तक है 2 से 3 स्टेज तक का कैंसर का भी इलाज संभव है। देखिए महाराज जी जो है अभी इस बालक की कुछ तबीयत खराब है, तो महाराज जी से बालक बोलेगा कौन सी दवा चाहिए। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? भोपाल से। तो महाराज जी का जैसे आप वीडियो कहाँ देखे हैं? यूट्यूब में देखे हैं कि फेसबुक में? यूट्यूब में। तो आपको कौन सी बीमारी है? बवासीर। महाराज जी देखिए बवासीर का जो है औषधि देंगे। महाराज जी बवासीर की दवाई का क्या राज्य है? बवासीर की दवा जो है, सुबह खाली पेट 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच खाने से जी 1 महीना में आराम हो जाता है, 90 दिन में पूरी तरह से आराम हो जाता है। जी। महाराज जी औषधि देंगे कि मतलब? नहीं, औषधि है, कोई इसमें मंत्र का खेल नहीं है, जी जी। औषधि है। देखिए दोस्तों महाराज जी अभी औषधि देंगे, और उसकी शुल्क महाराज जी कितनी है? उसका शुल्क 1 महीने का 200 के आसपास है, कोई ज़्यादा नहीं। जी जी। तो 1 महीना इलाज चलेगा? हाँ, 1 महीने में आराम होगा, 3 महीने तक लगातार करना। जी 3 महीने मतलब जड़ से खत्म हाँ, हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। सर्वयंत्र मंत्र तंत्रणं किलन मंत्र स्तोत्र तत्से मूल प्रकृति जगद जगदिचने विनोदिता क्लेमिदम रेम प्रकलो केलकम दतकोडे मंत्र यंत्र तंत्र कलकनम संजीवन सिद्धर्थ जपे विनियोग मूल प्रकृति चरित जगदिन मुख नरं ओम ह्रीं शक्तिये नमः स्वादिष्ट कलम केलकाय नमः सर्वांग ओम राम कृष्णभ्यां नमः व्रेम तर्जन रोम तमने व्रेम नमः अनुकम रम कनष्टभ्यां करतल कृष्णभ्यां नमः राम मर्दान नमः व्रेम चित्रम तुम कोचा होम ब्रह्म प्रत्यय पत ओम ब्रह्म स्वरूपम बलम च निरंजन तम ज्योतिर्कद्मन्तुमां तम कारुण्य रूपम दर्बोधिकरम प्रसन्नम दिव्यामनज एवं दत्तचनेतम तत्सचति सर्वदा वाञ्छितं फलप्राप्तनोति मंत्र संजीवनं ध्रुवं
ओम ह्रीं 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 सरो मन्दं तन्त्रादनोत्कुल्लं कुरु कुरु तं ह्रीं 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 त्रिपुरं जों सरो मन्दं सञ्जीवनं कुरु कुरु स्वाहा ब्रह्मानन्दं परं सुतं केलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं तस्माच्चलक्षणम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादिशाच्यभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ओम आनन्दमानन्दघुण्डं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेगं श्रीमद्गुरुनित्यं अहं नमामि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम गुरुदेवाय पुष्प समर्पयामि नमो नमः ओम गजानन भूतगणासुतं कपितजम्बफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि बिन्देश्वरं पादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटितं प्रभाय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेशाय पुष्प समर्पयामि नमो नमः ओम नमो सिद्धि विनायक तरकारकतिनि तिकड़तराचरी न जिंजम तरवतरी न सिद्धि विनायक तरनि तिकड़तराचरी ओम नमो सिद्धि विनायक तरकारकतिनि ओम नमो सिद्धि विनायक तरकारकतिनि तिकड़तराचरी ओम नमो सिद्धि विनायक तरकारकतिनि तिकड़तराचरी ओम सिद्धि विनायक तरकारकतिनि ओम गंगणपतनं श्री गणेशाय नमः गंगणपतनं श्री गणेशाय नमः गंगणपतनं श्री गणेशाय नमः ओम गंगणपतनं श्री गणेशाय नमः 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 ओम गंगणपतनं श्री गणेशाय नमः गंगणपतनं श्री गणेशाय नमः गंगणपतये नमः श्री गणेशाय नमः नमः श्री महासरस्वती ईश्वर सरस्वती पितामह जुवत प्रसक्ति केला काम भक्ति सिद्धि जपे विनियोग ओम घंटाशूलानि शंख मुचले चक्रं धनुषय तुलप्रभं गौरी देव समुद्रं जगतामाधार भूतामा पूर्व मंत्र सरस्वती मानो भजन सरस्वती माताय पुष्प समर्पयामि नमो नमः आमरयामि चतुर्थं भगवती चतुर्थ्यां नमः आमरं चतुर्थं भगवती चतुर्थ्यां नमः आमरं चतुर्थ्यां नमः आमरं चतुर्थ्यां भगवती आमरयामि श्रीमन्त्रं चतुर्थ्यां भगवती चतुर्थ्यां नमः आमरं चतुर्थ्यां भगवती चतुर्थ्यां नमः आमरं चतुर्थ्यां भगवती चतुर्थ्यां नमः आमरयामि श्रीमन्त्रं भगवती चतुर्थ्यां नमः आमरं चतुर्थ्यां भगवती चतुर्थ्यां नमः रेमेश्वरं तत्वागुतनि भगवती सरतत्ष्टप्रतभ्या नमः रेमेश्वरं तत्वागुतनि भगवती सरतत्ष्टप्रतभ्या नमः ओम सरस्वती जगजात कोरंती कंठ तुंगा कोर्याक देवी कंठ विराज पूज्य भयंकर विद्य पूज्य भयंकर मंत्र जात कोरंती कंठ तुंगा कोर्याक देवी कंठ विराज सरस्वती पूज्य भयंकर विद्य पूज्य भयंकर तुंगा सरस्वती जात कोरंती कंठ तुंगा कोर्याक देवी कंठ विराज सरस्वती पूज्य भयंकर विद्य पूज्य भयंकर तुंगा सरस्वती जात कोरंती कंठ तुंगा कोर्याक देवी कंठ विराज सरस्वती ओम ऐं ह्रीं कुलकुलदेव्या नमः 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 ओम ऐं ह्रीं कुलकुलदेव्या नमः ह्रीं कुलकुलदेव्याय नमो नमः ओम घोर चंडी महाचंडी चंडमुंड विखंडी चतुर्भक्त महावीर महादेव विसर्गंत बरारोह महिषासुरमर्दित गोयकालित चंडी चैन संतान मचनि देवी घोर चंडी भयानक शिव गौर रौद्र चंडी महेश गला भूता जपी पुन्मकेश महाते पुरुषंद्रेश्वरी विद्या परमा विद्या चंडी वैरी विमर्दनी राम थैर रविण चामुंड उंड मर्दनी रणघंटा चंघंटा रणमा रणपिया भवानी भद्रकाली च शिव घर बल जत्र स्मृति चरित्र श्रुत तथा शक्ति रमाया मनोरथ स्मृतपनुम भैरपण सुंत प्राणपिया जाति माया निंदा रूप महेश्वरी या देवी सर्वते सर्वप्राण संस्था नवतसय नमो नमः महाचंडी गुर भयानक वरदा कांजनी कौलवित महारोग विमर्दनी गोयचंडी घोर चंडी चंडी त्रिलोक दुर्लभा देवानां दुर्लभा चंडी रुद्र मल संवदा अप्रकाश महा